हैं, न 30 है न 40, एक चादर 72 पैबंदों की चादर। लल्ले नहीं हैं, लाल हैं। और ऐसे लाल के लालों की दुनिया में मेरे हुसैन का जवाब नहीं, शहजादों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं, और महारानियों की दुनिया में मेरी सैयदा ज़ैनब कुबरा का जवाब नहीं। ऐसे लाल हैं और ऐसी रानियां हैं, मगर नमाज सुभान मेरे दौर से। अरे जनाब वाला एक वक्त की नमाज पूछते हो? खुदा की कसम फर्ज नमाज़ें तो पढ़ती हैं, मगर जनाब वाला नफल इबादतें भी इतनी हो जाती हैं कि पूरी रात सैयदा तैयबा रोती रह जाती हैं, मुसल्ला भीग जाता है जनाब वाला, रात ख़त्म हो जाती है, सैयदा के सजदे जनाब वाला कहाँ तमाम होते हैं। एक दिन तो आंखों में आंसू आते हैं, हमारी भी रोने लगते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि किस मोड़ पे पहुँच गए हम लोग जनाब वाले, ये दिल कितने काले हो गए। सैयदा तैयबा ताहिरा एक दिन दुआए सहरगाही में अपने अल्लाह से कह रही थी, मेरे मौला काश मेरी जिंदगी में एक रात, काश मेरी जिंदगी में एक रात, काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। ऐसी है सैयदा हमारी, ऐसी है फातिमा हमारी, वो आइडियल है हमारी, वो आइडियल है, वो मशले राह है, वो जनाब वाला शान है हमारी। दुआए सहरगाही में कहती है एक रात इतनी लंबी आ जाती, मगर शुक्र है जब माओं की ख्वाहिशें होती हैं, जब ऐसी ख्वाहिशों वाली माएँ होती हैं तो उनकी कसम, अल्लाह की कसम, उनके पेटों से पैदा होने वाली औलादें अल्लाह की कसम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। माँ ने कहा था काश एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। खुदा की कसम उसी के शिकमे नास से पैदा होने वाला नूर का टुकड़ा मेरा हुसैन, उसका लाल, उसके जिगर का टुकड़ा, उसका लख्ते जिगर, उसका नूरे नजर, उसकी आंखों का तारा, मुस्तफा का शहपारा, खुदा की कसम वो हुसैन उसी फातिमा का बेटा था। फातिमा ने कहा एक रात लंबी हो जाती, सजदा लंबा हो जाता, मगर उसके बेटे हुसैन ने मैदान करबला में इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया, इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया, इतना लंबा सजदा कर दिया करबला में हुसैन ने कि दुनिया को कहना पड़ गया हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब हनफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नमाज क्या रही, रो गए अली, तड़प गए मौला कायनात, मेरे नबी ने इशारा नहीं किया। तवज्जो है आपकी? इशारा नहीं किया, बल्कि दिल में आया सूरज वापस आ जाए, अली की नमाज रह गई है, और जबान पे आया अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैहि शम्स इन्नहु कान फी ताअत हबीबिका। ए अल्लाह सूरज वापस कर दे अली के लिए, तेरा अली तेरे महबूब की इताअत में था। खुदा की कसम ज़माने ने आंखों से देखा, चांद और जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने आंखों से देखा कि वो जो सूरज गुरूब का लिबादा ओढ़ रहा था, ओढ़ने की तैयारी कर रहा था, वो जनाबे वाला वो सूरज जो डूबने की तैयारी कर रहा था, असर के मकाम पे वापस आया, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। असर के मकाम पे उस दिन वो लोगों, अगर नबी के मिजाज में ये आ जाता कि सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं, सूरज दोबारा जनाबे वाला सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता, और हिस्ट्री का पहला वो दिन होता, पहला वो दिन होता जिस दिन दो बार सुबह होती, जिस दिन दो बार सूरज निकलता और सुबह हो जाती। मर्दी मुस्तफ़ा पा गया
गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। जनाब वाला ये मेरे महबूब हैं और ये प्यारे अली हैं जिनके लिए समय की धारा को रोक दिया गया। क्या पावर वाली शख्सियत है, क्या इज्मत अजमत वाली शख्सियत है। ऐसा अली हो तो जाहिर बात है इसका फल कैसा होगा। जब जनाब वाला माँ ऐसी प्यारी हो तो समझ लो कि उसकी औलाद कैसी होगी। इसलिए कि माँ जब नमाजी होती है, बेटा नमाजियों का इमाम होता है। माँ आबिदा होती है, बेटा आबिदों का इमाम होता है। माँ साजिदा होती है, बेटा साजिदों का इमाम होता है। माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा आबिद शब जिंदादार हो। माँ फातिमा हो तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रात को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आदम मालम इस्लाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अर्ज करना चाहता हूं, जब माँ और बाप ऐसे होते हैं तो औलादें अक्सर ऐसी होती हैं। तो हुसैन कौन है? हुसैन अली का रास दुलारा है। उस हुसैन कौन? फातिमा की आंखों का तारा है। हुसैन कौन है? हुसैन जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के जिगर का टुकड़ा है। हज़रत मोहतरम माँ भी पाक है, बाप भी पाक है, औलाद भी पाक है। माँ ऐसी पाक है, परेशान तो नहीं हो। आज हुसैन की बातें करने हैं, घंटा हो गया पूरा, खत्म कर दें। 11:22 से 12:20 हो गए, 2 ही मिनट तो रह गए घंटे में को। अभी ये बोलते हैं आधा घंटा और। सुभान अल्लाह, खुश रहो आबाद रहो। ये टाइम कितनी जल्दी चला जाता है आपको मुझे पता भी नहीं चलता है। 11:22 पे बैठे थे ना, माननी है आर पार मिर्जापुर है ये पहला केस थोड़ा ही है, ये तीसरा केस है। तीसरी बार आया हूं। अल्लाह मिर्जापुर को अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। और आप सबको क्या कह रहा था मैं? फातिमा पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, सुभान अल्लाह। फातिमा ऐसी पाक कि दुनिया की पहली औरत है, दुनिया की पहली औरत है जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अरे दुनिया की औरतों को 30 दिन की नमाज कहां पढ़ लेती हैं? नहीं पढ़ पाएंगी, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, आरज़ें हैं, मजबूरियां हैं। 30 दिन की लगातार नमाज नहीं पढ़ सकती औरत। मगर सैयदा मुस्तफा प्यारे की लख्ते जिगर, खातूने जन्नत, सैयदतुन निसाए अहले जन्ना, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया सफिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दुनिया की वो खातून है जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ती हैं, लगातार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो नापाकी से पाक हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्ना फातिमा हौराओ आदमी है, मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। सैयदा के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना फातिमा हौराओ आदमी है, बिलाशुबा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कह दो, पाक है फातिमा। मगर एक बात बताओ, जब वो नापाकी से पाक हैं तो आज के डॉक्टर तो ये कहते हैं, मेडिकल के सब सूरमा ये कहते हैं, बैठ जा, सब सूरमा ये कहते, तवज्जो मेरी तरफ है। देखो मेरा जो है टाइम था वो पूरा हुआ है, अब मोहब्बत में ही बोलूँगा जितना बोलूँगा। हाँ, अब अगर आप मुझसे 10 मिनट को कहोगे तो 10 मिनट, 20 मिनट को कहोगे 20 मिनट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये फ़ज़ल फरमाया, मेरे मुफ्ती आदम का फैज़ान है मुझ पे।
मैं तुम कहोगे 3 घंटे बोल लूंगा, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रोजाना का यही काम है। कल को अटायन में मिलूंगा इंशाल्लाह। ये अटायन है पास में ही, वहां भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल को अटायन में। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का फजल है। प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है, क्योंकि कभी कभी आते हो तुम। और जब कभी कभी आते हो तो यार बैठे रहा करो, क्योंकि वो थका हुआ तो वो होना चाहिए जिसका रोजाना का यही काम हो। और तुम तो फ्रेश हो यार, बैठे रहो। ऐसी पाक हैं। एक सवाल है, ये मेडिकल के जितने भी सूरमा हैं सब एक बात कहते हैं कि नापाकी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा। जी। बच्चा, क्योंकि बच्चे को चाहिए माँ के पेट में खाना, और माँ के पेट में खाना कैसे मिलता है बच्चे को सब जानते हैं, पाइप लगा देता है अल्लाह ताला और वही खून पिलाता। जी। वही खून गंदा बच्चे की ग़िज़ा। पाकी नापाकी नहीं है तो बच्चा नहीं है। नो एमसी नो चाइल्ड, नो पीरियड नो चाइल्ड। पीरियड नहीं, बच्चा नहीं। इसीलिए जिन बच्चों के, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उसका इस तरह का इलाज होता है। नो एमसी नो चाइल्ड मेडिकल सूरमाओं का कहना है। मगर यार सारा मेडिकल का धुरंधर, जितने भी बड़े बड़े मेडिकल के धुरंधर हैं सबके सब ध्वस्त हुए पड़े, गिरे पड़े, सरेंडर हुए पड़े हैं जनाब वाला फातिमा के सामने। क्योंकि फातिमा दुनिया की वो खातून हैं जो नापाकी से पाक हैं। और लाल देखो तो हुसैन जैसा लाल, बेटा देखो तो हसन जैसा बेटा, और रानी देखो महारानी तो मेरी ज़ैनब कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला नापाकी नहीं तो बच्चे कैसे? और फिर खाया क्या? तुम तो खून पी रहे हो, खून पी पी के इतना इतरा रहे हो, बोरा गए लोग। माँ के पेट में खून पिया और बोरा गए, चौधरी बने घूम रहे, सूरमा बने घूम रहे। ये 39 मार खा साहब, ये 36 मार खा साहब है, इनकी टक्कर कौन ले लेगा? काट लिए मेड़ में देख लूंगा, अबे जाके कब्रिस्तान देख ले। तो जैसे जना कितने पड़े हुए हैं, तवज्जो है? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अबे तू है कौन रे बे? क्या है बे तू? तेरी हैसियत क्या है? क्या कर लेगा तू? अल्लाह है हैसियत वाला। जोर से बोलो, अल्लाह है हैसियत वाला। और हैसियत वाला कोई धरती के पर्दे पे है तो मेरा मुस्तफा। और मुस्तफा ने जिसे हैसियत दी है वो है करबला वाला। जोर से बोलो, जोर से। वो है अजमेर वाला, वो है बगदाद वाला, वो है निजामुद्दीन औलिया, वो है अलाउद्दीन साबिर पाक, वो है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, वो है वारिस देवा शाह अलाउल पंडवी। वो कौन है? हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी। हैसियत वाले हैं, इज्जत वाले हैं। बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन हैसियत वाले हैं। बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा हैसियत वाले हैं। ये नबी ने दी है हैसियत। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने, अल्लाह बांटता है, अल्लाह देता है। मुस्तफ़ा फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। देता अल्लाह है, बांटता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोर को देख लो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है मोर। नाचता है, डांस करता है, बैठी रे बैठी रे, नाचता है, डांस करता है, बड़ा खुश होता है, हैं? लेकिन जब उसकी नजर पैरों पे चली जाती है तो कम से कम रो पड़ता है, कम से कम। और इस सूरमा को देखो, अरे पैरों पे नजर डाल ले, माँ के पेट में कैसा था इसे ही देख ले, काहे से पैदा हुआ इसे ही देख ले। बार बार अल्लाह ने कुरान में कहा देखो तो हमने तुम्हें काहे से पैदा किया है।
बार बार अल्लाह फरमाता माँ के हमने तुम्हें काय से पैदा किया, बोलो काय से, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। बार बार मेरा अल्लाह फरमाता देखो हमने काय से पैदा किया, नापाक पानी से पैदा किया है, और माँ के पेट में भी नापाक यानी खून मिला है, फिर भी इतराता है। अल्लाह ने तुझे जिस्म दे दिया, माल दे दिया, अल्लाह ने तुझे इज्जत दे दी, कुर्सी दे दी, तुझे सूरमा बना दिया, तुझे 36 मारखा बना दिया, तुझे आधान प्रधान बना दिया, तो तू जनाबे वाला आकड़ में है, तू जनाबे वाला इतराता है, गरीबों के कालर पकड़ता है, मजलूमों के साथ मजलूमों पे जुल्म करता है, तू जनाबे वाला शादियों को महंगा करता है, गरीबों की खून चूसता है, गरीबों का जीना हराम करता है। जनाबे वाला एक मालदार क्या हो गया, 50 लाख में शादी करता है, 40 लाख में शादी करता है, दिखाता है, रियाकारी करता है, और जनाबे वाला बड़े बड़े शादी हालों को बुक करता है और पैसे लुटवाता है, और जनाबे वाला पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, तरह तरह की चीजें जहेजों में देता है। शर्म का पता नहीं है, गरीब का जीना हराम हो गया है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। 25-25 साल की 30-30 साल की लड़कियां हो गई, समाज में उनके रिश्ते नहीं होते, इसलिए कि पैसा नहीं है उसके पास। तूने ऐसा कर दिया कि जनाबे वाला न जाने कितनी बेटियां मेरी 35 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, घरों में बैठी हुई हैं, और मालदार झूठे आवारा सिर्फ तेरी वजह से, अबे रियाकार तेरी वजह से, अबे दिखावे वाले तेरी वजह से, अबे अंडे से फुड़फुड़ाते हुए निकलते हुए तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, ये सितम तेरी वजह से है, ये जुल्म तेरी वजह से है, ये अत्याचार तेरी वजह से है, गरीबों के आंसू तेरी वजह से है। कल अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाएगा, गरीब भी अल्लाह के पास जाएगा और मालदार भी अल्लाह के पास जाएगा, इस दौलत का जवाब दे नहीं पाएगा। जब अल्लाह पूछेगा मैंने माल दिया था क्या किया, तो तू कहेगा मैंने बेटी की शादी में लुटा दिया था, मैंने 50 लाख में बेटी की शादी की थी और गरीबों का जीना हराम कर दिया था, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए लोगों अकड़ना बंद करो, कभी मुस्कुराते मुस्कुराते पैरों को देख लिया करो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर ये हुसैन है, सुभान अल्लाह, करबला वाला प्यारा, जी जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, ऐसी हैसियत वाला है कि माँ पाक है, मजबूरी नहीं है, नापाकी नहीं है, मगर फिर भी जनाबे वाला पेट में प्यारा हसन है, शिकम नाज में प्यारा हुसैन है, शिकम नाज में सैयदा ज़ैनब कुबरा है। मैंने कहा बड़े बड़े वलियों से मैंने पूछा कि सरकार हमारी समझ में कोई माजरा आया नहीं, मेडिकल कहता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, मगर यहाँ तो ऐसा हो रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो जनाबे वाला किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, ज़्यादा समझ में आया नहीं किसी का जवाब, मगर जो जवाब बरेली के आला हजरत ने दिया, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रूबेदार, दिल तरो ताजा, रूह शाद शाद हो गई, बाग बाग हो गई। बरेली वाले का जवाब सुनो। जब हमने उनसे यही पूछा कि सरकार ऐसा नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया, तुम समझ गए ना मेरी बात? अरे मेडिकल का सूरमा कहता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, हमने कहा ऐसा नहीं है मगर फिर भी है, कैसे, हाउ इज पॉसिबल। सबसे पूछा, हमने किसी ने कोई जवाब दिया, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसके गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा इल्म का पहाड़ जनाबे वाला मौजूद है। अल्लाह की कसम ये इल्म का पहाड़ इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज की दुनिया में जनाबे वाला पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया इल्मी दुनिया में बरेली के आला हजरत ने। आला हजरत जानते हो 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली के आला हजरत। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बिला वजह आला हजरत छोड़ी है वो। ये झूठे पीर को पसीना आ रहा है, ये नाजायज पीर, ये जाली पीर, नकली पीर, गुब्बारा भी मोहब्बत से गिर गया, मगर तुम्हें मोहब्बत का कोई शायबा दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे अंदर, यानी गुब्बारे भी निसार हो रहे हैं, मगर तुम हो, तुम तो वाकई तुम ही निकले भाई हैं। चलो कोई बात नहीं है, घंटा तो गुजर ही जाएगा किसी तरीके से, मगर कोई बात नहीं। ऐसा करो मेरे साथ तो तुमने जो किया वो किया,
मगर मैं कारी अब्दुल रऊफ को भी अपना समझता था, मिर्ज़ापुर वालों को भी अपना समझता था, तो मैं अपने साथ एक शायर को ले आया था। मैंने कहा अपने ही जलसा चलो। बड़ी हिम्मत करके बेचारे मना कर रहे थे मगर फिर भी ले आया, मगर अभी तक नंबर नहीं आया उनका, और तकरीर मेरी लास्ट है। तो इसका मतलब अपना समझना कम कर दें क्या? जबकि जहां अपना भी नहीं समझा जाता वहां अल्हम्दुलिल्लाह बात मानी जाती, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, मगर मैं चाहूंगा कि 3 शेर जरूर सुन लेना उनके भी, ताकि मेरी भी लाज रह जाए। बड़ी तारीफ, मगर ऐसे ही मत सुन लियो जैसे सुन रहे हो। इंशाल्लाह बड़ी तारीफें करके लाया था, सुनोगे तो जरा मोहब्बत से ही सुन लियो। समझ में आ रही है? सुनवा दूंगा 3 शेर सुनवा दूंगा। अरे सुनवा दूं नहीं, लेकिन पहले तकरीर तो कर लूं। अर्ज करना चाहता था मैं, खुश रहो आबाद रहो। अर्ज करना चाहता था मैं कि कभी कभी पैरों को मैंने सबसे पूछा, बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा पर जनाब वाला सवालिया निशान मारता है, जाली पीर नकली पीर जनाब वाला, मगर वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। अल्लाह की कसम कौन सा फ़न है जो इमाम अहमद रज़ा के अंदर मौजूद नहीं? ये देखिए, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिकल किताबें पढ़ के देख लो ना जनाब वाला, मॉडर्न साइंसेस, ओल्ड साइंसेस पढ़ के देख लो ना किताबें। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखकर इतिहास रच दिया। हिम्मत नहीं है लोगों की। फतावा रज़विया जो एक किताब है फतावा रज़विया, उसका जनाब ये एतराज़ करने वाले उस किताब का खुतबा तक नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा खुतबा है उसका। ये जलवा है बरेली वालों का, ये रुतबा है बरेली वालों का। बरेली वालों ने है भारत के, मगर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में आज भी आला हजरत की किताब हाकिम के पास रखी हुई है। वहाँ के मुसलमानों के जो मसले होते हैं उन मसलों को इसी किताब की रोशनी में हल किया जाता है। सुभान अल्लाह। यानी भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने। मैंने जब उनसे पूछा सरकार माजरा क्या है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया, और सिंपल से जवाब में समझा दिया कि तुम गलत तुलना कर रहे हो। कहां वो कहां तुम? अरे कहां वो? ये उसूल तुम्हारे लिए, ये फार्मूले तुम्हारे लिए, और कहां वो और कहां तुम? वो हैं, तुम हो। मैंने कहा हुजूर क्या फर्क है, कुछ तो बताएं। तो आला हजरत सरकार ने सिंपल सा जवाब दे दिया कि वो क्या है बताऊं मैं तुम्हें? ये तुम्हारे लिए है सारे उसूल, मगर वो क्या है? मैंने कहा सरकार क्या है? तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तुम मादे वाले हो, कानून तुम्हारे लिए, उसूल तुम्हारे लिए, हुसैन है नूर का टुकड़ा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हसन नूर का है, हुसैन नूर का है, ज़ैनब कुबरा नूर की है। ए अल्लाह के, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के पैगंबर, तू भी नूर है, तेरी नस्ल भी नूर है। और बरेली वाले कहते हैं तू भी नूर, तेरी नस्ल भी नूर, और मैं कहता हूं मेरा हुसैन भी नूर, और माँ के पेट में हुसैन की ग़िज़ा भी नूर। नारे तकबीर, अल्लाह जज़ाए, नारे रिसालत, अल्लाह जज़ाए खैर। उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अज़मत सिहाबा, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 घंटे की तकरीर में ये तो मैंने बता दिया कि हुसैन कौन है, हुसैन की शख्सियत क्या है। अब तुम समझ गए प्यारे हुसैन की अजमत क्या है, शान क्या है। मगर जनाब वाला मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, प्यारे हुसैन की बातें ख़त्म नहीं होंगी। अब ज़रा शख्सियत का दूसरा पहलू भी देख लो, फिर बात आगे करते हैं। अगर इजाज़त हो तो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये क्रिश्चियन है, ईसाई, आंखें दिखाते हैं नबी को। शख्सियत का एक दूसरा पहलू देखो, आंखें दिखाते हैं हुजूर को। ईसाई हैं, मुसलमान नहीं है, ईसाई हैं।
बैठी रहो, ऐसी बैठ जाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी बांधी हो और मेरे हुसैन की कनीज हो, हंसना करो बंद, इधर देखो, तवज्जो करो और सुनती रहो। हो सके तो आंखों पे भी डाल लो ये, मगर ये है कि सुनती रहो और इन बातों को सुना करो। कभी कभी तो सुनने का मौका मिलता, नहीं तो तुम्हें, और तुम्हारी मजलिसों में क्या होता, कुछ भी तो नहीं, सूट 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 सूट, यानी जनाब वाला कपड़ा 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 कपड़ा, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है ना, कपड़ा 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 कपड़ा। मैयत में जा रही हैं तो कपड़ा, शादी में जा रही हैं तो कपड़ा है, और रास्ते से गुजर रही हैं और किसी के अच्छे सूट पर नजर पड़ गई तो वहीं नजर पड़ी ना, और मौका मिल गया तो आगे जाके पूछ भी लेगी, ऑटो में बैठेगी तो उससे पूछ कपड़े कहां से लाए, ना जान ना पहचान, न जान न पहचान, बस कपड़ों की दीवानी है, कहां से लाई थी बहनी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये है तुम्हारी मजलिसों में नहीं करना सूटों की बातें, बातें करो तो अली की करो, बातें करो फातिमा जहरा की करो, बातें करो करबला वालों की करो, बातें करो तो हुसैन के गुलामों की करो, बातें करो गौसे आदम की करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में नूर होगा, बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी में सुरूर होगा, दो जहां में चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। अगर तुम्हें जनाबे वाला तावीज़ों से निजात चाहिए तो जनाबे वाला हुजूर और हुजूर के गुलामों को हर वक्त याद किया करो। किसी तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, घरों के अंदर बरकत होगी, नसीब अच्छा होगा, और जो अल्लाह ताला तुम्हें घर देगा वो घर भी अच्छा, शौहर भी अच्छा। और फिर तुम्हारे लिए जनाबे वाला एक हदीस है, वो सुनाए देता हूं, इजाजत दो पहले हदीस सुना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते, मेरे नबी तुम्हारे लिए फरमाते, मेरे सरकार फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह 10 ज़कात था, जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें हो गई, 3, यानी 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जेवरों की ज़कात दे दी, रमज़ान के रोज़े रख लिए। और चौथी बात, वो बड़ी अहम बात है, नोट कर लो, 3 बातें हो गई और चौथी, अल्लाह जज़ाए खैर दे।